नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ काल बन चुकी है। शिवहर जिले में बाढ़ का पानी इसमें डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। तरियानी प्रखंड के फतेहपुर गांव में 3 बच्ची की डूबकर मौत हो गई। कटिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। मवेशी का चारा लाने गया था पशुपालक। पोठिया ओपी के छोहार पंचायत की घटना। सीतामढ़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले में फिर से बाढ़ के हालात हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। गोपालगंज में एक और अप्रोच पथ धंसने की कगार पर। खास बात यह रही कि यह अप्रोच पथ भी गंडक नदी पर ही है और इसका उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार ने ही किया था। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से मंगलवार को 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था। वो पानी गोपालगंज पहुंचा है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने से सारण बांध और उसके समानांतर के रिंग बांध में जगह जगह रिसाव की खबरें। रिसाव बंद करने के लिए लगातार बांधों की मरम्मती हो रही है। गोपालगंज डीएम अरशद अजीज और सदर एसडीएम उपेंद्र पाल जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता देर रात बरौली के सिकटिया पहुंचकर रिसाव का उन्होंने जायजा लिया। बेतिया के मझौलिया के बरवा सेमरा घाट पर बांध टूटने से क्षेत्र में दहशत। सेमरा की जमींदारी बांध सिकरहना नदी के तेज पानी के बहाव के कारण टूट गया। बेतिया के मझौलिया के सरिसवा पंचायत के भरवलिया गांव बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। 150 घरों वाला ये पूरा गांव जलमग्न है। गांव वाले ऊंची जगहों पर पलायन कर चुके हैं। भरवलिया गांव के करीब 150 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पलायन कर ऊंची जगहों पर जा चुके गांव के लोगों को राहत का इंतजार है। बाढ़ के मोकामा में वज्रपात से एक बच्ची बीमार, 2 मवेशियों की मौत हो गई है। इस दौरान एक घर क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद सीओ से उचित मुआवजा की मांग। सहरसा में भारी बारिश की वजह से सहरसा के नौहट्टा और महिसी प्रखंड में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ने के बाद सारण के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत के नाम पर ग्रामीणों को अब तक कोई मदद नहीं मिली। जिले के औराई प्रखंड के बबन गावा गांव में करीब 300 घरों में पानी है। मोतिहारी में बंजरिया प्रखंड सहित अंचल कार्यालय में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। साथ ही कृषि भवन से लेकर एसएफसी और एफसीआई के गोदाम में भी पानी भर गया है। दरभंगा में बागमती, कोसी, कमला और कमला बलान के साथ अधवारा समूह की नदियां भी उफान पर। किरतपुर प्रखंड के सभी 8 पंचायतों के गांवों में पानी फैल गया है। सुपौल के चतरकपट्टी स्थित बोरा बांध के स्पर संख्या 10 और 7 पर भीषण कटाव। दोनों स्परों पर कोसी नदी ने तकरीबन 200 से 300 मीटर का नुकसान पहुंचाया। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से तटबंध के भीतर रहने वाले लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का दौरा किया और एनएमसीएच के मरीजों से मिलकर मरीजों की शिकायत दूर करने का वादा किया। एनएमसीएच की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ रह रहे हैं परिजन। मरीज की निगरानी के लिए मेडिकल स्टाफ राजी नहीं। एनएमसीएच के वार्ड अटेंडेंट ने किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव। मानदेय भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर किया बड़ा जुबानी हमला। तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार के शासनकाल को राक्षस राज कहा। निखिल मंडल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, तेजस्वी कल आप मधुबनी बस पॉलिटिक्स करने गए थे, लेकिन आपके साथ चल रहे
अतुल जनान की नाव हादसे में मौत के बाद आप वहां से 9-11 हो गए। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सूबे में टेस्ट के नाम पर सिर्फ औपचारिकता हो रही है, लोगों के मरने की खबरें ज्यादा आ रही हैं। औरंगाबाद में अपनी मांगों के समर्थन में संविदा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। कोरोना को लेकर सैंपल कलेक्शन का काम भी बाधित हो रहा है। आरा के सदर अस्पताल में पिछले 3 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कई मांगों को लेकर हड़ताल की और अस्पताल के सारे काम को ठप कर दिया। मुंगेर में संविदा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से 20 जुलाई से अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले की कोविड-19 रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है। पटना के एनएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में देर रात कार्यरत नर्स के साथ मरीजों के परिवार वालों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज नर्सों ने अस्पताल के काम का बहिष्कार कर दिया। आक्रोशित नर्सों का कहना था कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज के परिजन बिना मास्क लगाए वार्ड में एंट्री करते हैं। लखीसराय सदर अस्पताल की लापरवाही से एनएससीयू में नवजात शिशुओं का इलाज 3 दिनों से बंद है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बिजली आपूर्ति बाधित रहने और जनरेटर में ऑपरेटर के अभाव में एसएनसीयू में इलाज बंद है। बांका में कोरोना के 500 मामले और 1 मौत। जिले के सभी 11 प्रखंड कोरोना की चपेट में। पुलिस विभाग के साथ डीएम ऑफिस के कई लोग संक्रमित। मुजफ्फरपुर में हर साल एईएस पीड़ित बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन एईएस वार्ड में एएनएम और 4th ग्रेड के स्टाफ सोते रहते हैं। जो एएनएम और स्टाफ मिला वो भी बगैर मास्क के ही। मुजफ्फरपुर में जी मीडिया के रियलिटी चेक में डॉक्टर साहब लुंगी में और नींद में नजर आए। एएनएम भी सोती हुई पाई गई। मुजफ्फरपुर में देर रात जी मीडिया के रियलिटी चेक में कांटी पीएचसी में डॉक्टर नसीम अहमद ड्यूटी पर मिले। इस दौरान डॉक्टर नसीम अहमद ने बताया कि पीएचसी में हर वक्त डॉक्टर के पास कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट नहीं होता। लखीसराय की करीब 10 लाख लोगों में अब तक मात्र 6000 लोगों की कोरोना जांच हुई है। जिले में 125 से 150 संदिग्धों का टेस्ट हर दिन ही हो पाता है। शेखपुरा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। जिले में जिला प्रशासन ने 21 कंटेनमेंट जोन बनाया है। जहानाबाद में कोरोना संक्रमण के खौफ से जिले के सभी डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक और प्राइवेट अस्पताल को बंद कर दिया। प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल बंद रहने से आम बीमारी का इलाज कराने आए लोगों को मुश्किल हो रही है। बांका सदर अस्पताल में उपयोग के बाद पीपीई किट परिसर में ही फेंका जा रहा है। बारिश की वजह से परिसर में बदबू आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर नए शेड्यूल जारी होते ही 51 विमानों का परिचालन शुरू हो गया, जिसकी वजह से बिहार से अन्य राज्यों में यात्रियों को हवाई सफर करना आसान हो गया। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के बरही पंचायत के कान्हरपट्टी गांव में विकास नहीं होने से ग्रामीणों में मुखिया के खिलाफ भारी आक्रोश है। मधुबनी में अनाज कालाबाजारी कर ले जा रहे व्यापारियों को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़कर थाने को सुपुर्द कर दिया। पटना मत्स्य विभाग के तालाब में ऑक्सीजन की कमी से करीब 2 क्विंटल के आसपास मछलियां मर गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दुर्गंध आ रही है। मधुबनी में चोरों ने बाइक के पार्ट पुर्जे की दुकान सहित 4 दुकानों का ताला काटकर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर दी। सासाराम में ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुई 55 वर्षीय महिला मीरा कुंवर का इलाज के दौरान मौत। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के झटके से मीरा कुंवर जख्मी हो गई। मढ़ौरा में पेड़ से लटके युवक का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान जवनिया कदम टोला के राजेश कुमार के रूप में हुई है। सहरसा के कोपरिया कार्यालय में बाढ़ की सूचना देने वाला वायरलेस सेट काम नहीं कर रहा है। इस वजह से पानी डिस्चार्ज होने सहित अन्य प्रकार की जानकारी देने में काफी समस्याएं आ रही हैं।
औरंगाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के रमेश चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसके तहत बगैर मास्क पहने लोगों से जुर्माने की वसूली की गई। भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के सलेमपुर गांव में ग्रामीणों ने बहुत दिनों से अनाज नहीं मिलने और अनाज मांगने पर पीडीएस डीलर पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बेगूसराय में गंडक नदी में मछुआरे के द्वारा मछली मारने के लिए लगाए गए जाल में डॉल्फिन फंस गई। घटना खोदाबंदपुर थाना इलाके के 12 गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी की है। मुंगेर के हेमजापुर ओपी इलाके के चांदटोला गांव में 2 महीने पहले बने एक सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव स्थित दरबारी पोखर से एक 17 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। इसकी पहचान लखनपुर गांव के ही संजय सिंह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में की गई है। जमुई में पुरानी दीवार गिरने से दबकर 2 बच्चे की मौत हो गई। 3 महिला गंभीर रूप से घायल। सिकंदरा थाना इलाके के मंचमहुआ गांव की घटना है। रोहतास जिले के नासरीगंज के धनाव गांव में करंट लगने से अंगद पांडे नामक एक 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रोहतास के दिनारा में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के बाद पति ने शराब के नशे में मारपीट की और उसकी हत्या कर फरार हो गया। सहरसा में 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र का फंदे से झूलता हुआ शव बरामद। किराए के मकान में रहकर करता था पढ़ाई। मृतक छात्र दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना अंतर्गत गोबराही गांव का रहने वाला। खगड़िया पुलिस लाइन में अपने घर में एक सिपाही ने खुद की पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सिपाही बिरजू ताती खगड़िया के एडीजे 1 का बॉडीगार्ड था। बाढ़ अनुमंडल के मराची थाना इलाके के कसहा दियारा इलाके में एक मां ने अपने बेटे को खाना खाने के लिए बोला तो बेटे ने मां को गोली मार दी। दरभंगा से पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग में एक घायल अपराधी दबोच लिया गया। अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में दूध बूथ के एक संचालक की गोली मारकर हत्या। 100 रुपए चेंज नहीं दिए जाने के विवाद में अपराधियों ने गोली मारी। कटिहार में नगर पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ड्रग एजेंसी में 85,000 रुपए लूट लिए गए। बाइक पर सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना सिटी इलाके में पुलिस ने एक ऑटो में छापेमारी कर 42 कार्टन में भरा हुआ 504 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। खगड़िया में एक पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने वाला सिपाही एडीजे 1 का बॉडीगार्ड था। उसने किस वजह से खुदकुशी की पता नहीं चल पाया है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 31,691। अब तक कुल 19,876 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड में कोरोना के 6,761 मरीज, 3,048 मरीज हो चुके हैं ठीक। अब तक 69 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6700 के करीब पहुंचा। रांची में रिम्स से फरार कोरोना संक्रमित मरीजों को पकड़ा गया। मरीज को बरियातू पुलिस ने रिम्स को वापस सौंप दिया। रांची के सदर अस्पताल में सैंपल कलेक्शन करने वाले 70 कर्मचारी कोरोना संक्रमित आए थे। पाकुड़ में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले समाहरणालय और अब मंडल कारा पाकुड़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। धनबाद उपायुक्त ने किया डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन। 24 घंटे सीसीटीवी के सर्विलांस पर रहेगा अस्पताल। धनबाद में निरसा थाना प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। हजारीबाग के बरही प्रखंड में कोरोना संक्रमित आए सभी 13 मरीज ठीक हुए। जामताड़ा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं।
लातेहार जिला पुलिस ने माओवादियों के लेवी वसूली नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पलामू में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। पाकुड़ में भारी मात्रा में लॉटरी का टिकट पकड़ा गया। नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रामगढ़ के रायपुरा गांव में वज्रपात से 16 वर्षीय बिंदी कुमारी की मौत हो गई। जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के मामले में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने बार काउंसिल का समर्थन किया। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना इलाके में बीजेपी नेता से अधिवक्ता प्रकाश यादव को घर से महज 100 मीटर की दूरी पर कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से मार दिया गया। जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर गुरुवार को धनबाद के अधिवक्ताओं ने अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। गढ़वा में पुलिस और बीजेपी का विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। रामगढ़ जिले में एक महिला ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दुमका में अवैध खनन मामले में पुलिस ने कोयला लदे हुए 33 ट्रकों को जब्त किया। हजारीबाग में सीएचसी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। लातेहार में पुजारी का घर बारिश की वजह से गिरा। विभिन्न दलों के नेताओं ने मदद का भरोसा दिया। लातेहार में जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग के काम की शुरुआत की। हजारीबाग में सब्जी मंडी स्थित 2 दुकानों में चोरी। घटना के बाद दुकानदारों ने प्रशासन से मार्केट में सुरक्षा की गुहार लगाई। कोयलांचल में इन दिनों चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आम लोग से लेकर व्यवसायी वर्ग भी खासे परेशान है। धनबाद में पुलिस की नाकामी से परेशान होकर एक पिता ने अपनी जान दे दी। जामताड़ा में प्रेमी और प्रेमिका के साथ प्रेमी के परिवार वालों ने मारपीट की। हजारीबाग के चौपारण थाना इलाके के नगवा गांव में 4 भाइयों के बीच हिंसक झड़प। हजारीबाग चौपारण थाना इलाके में आपसी झड़प में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। साहिबगंज मुफस्सिल थाना इलाके के हाजीपुर दियारा मारगंज नदी में एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड के नए लोगों पर कहा है कि ये लोगो पहली बार पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट करता है। रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस से वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के लिए पानी सप्लाई करने की परियोजना की आधारशिला रखी। असम में बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के टेक्सास एयरपोर्ट पर कोरोना से लड़ने के लिए खास तैयारी की गई है। अमेरिकी चैनलों का दावा है कि ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्यिक दूतावास के अंदर हजारों दस्तावेजों में आग लगा दी गई है। ग्रीस के केचरीज गांव के जंगलों की आग बुझाने में 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे। फ्लोरिडा में एक पुलिसकर्मी ने समुद्र के किनारे से छोटे से बच्चे को बचाया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि शार्क बच्चे पर हमला करने वाली थी या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।